यादव जी के घर को टीना लगा दिया उनके गेट के आगे। हम लोग क्या चोर हैं? सरकार बनने के बाद रंग बदल जाता है, हर आश्वासन कहीं खो जाता है। मुझे तो ऐसा करना है कि बेवजह आप आंदोलन न करें। लोकल लेवल पे लोकल प्रशासन ने इनकी भर्ती की है, राज्य शासन के द्वारा इनकी भर्ती नहीं हुई है, तो स्थानीय लेवल पे शासन उसमें कहीं कोई उसमें दखल नहीं है उसमें। तो आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं ये शिक्षा मंत्री निवास सेवा सदन है और यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और दूसरी तरफ आप देख लीजिए ये जो लोग हैं ये रात से डटे हुए हैं। रात इन्होंने आज सड़क पर काटी है और ये शिक्षक है वही शिक्षक जो ग्रामीण इलाके में बच्चों का भविष्य तैयार करते, इस देश का भविष्य तैयार करते, लेकिन आज ये लोग इस परिस्थिति में आ गए कि सारी रात इन्हें रोड में काटनी पड़ी। साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे लेकर कुछ महिलाएं पहुंची हुई थी और आज रात भर इन्होंने यहाँ काटी है। पानी भी गिरा, इस बीच सांप भी निकला है और बहुत मुश्किलों से इन्होंने आज रात काटी है। हालचाल पूछ लेते हैं। जी, कैसी रात कटी? बहुत मुश्किल से, रात को कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे। सारी रात का कहते ना महिलाओं के लिए कोई सुविधा थी और ना ही यहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी। मंत्री जी के यहाँ से कोई आया? मंत्री जी के पास से यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा गया था और यहाँ के ज्वाइंट डायरेक्टर जो है उनको भेजा गया था, लेकिन उनसे बात हमारी नहीं बन गई क्योंकि हमको शिक्षा मंत्री से डायरेक्ट बात करनी थी। जी, आप इनकी आंखें देख सकते हैं, रात भर कोई सोया नहीं है, कोई थोड़ा बहुत भले इधर उधर लुढ़के होंगे लेकिन सबकी हालत खराब है। सबकी आंखें देखिए, ये भाई साहब की आंखें देखिए, बेचारे रात भर सोए नहीं लग रहा है। रात भर मैडम यहीं पे रोड पे हम लोग सब साथी बैठे हुए हैं, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, ना पानी की सुविधा है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, टॉयलेट की सुविधा नहीं है, रात में लाइट भी काट दिया गया। यहाँ पर इतने मच्छर का प्रॉब्लम कि 1 मिनट कोई भी व्यक्ति नहीं सोया मैडम। रात भर भजन कीर्तन किए हैं और अपनी पीड़ा को यहाँ पर बता रहे हैं। कल 3 बजे से इस जगह पे हम लोग बैठे हैं मैडम। शिक्षा मंत्री का द्वार है, लगभग 20 घंटे हो गए होंगे, लेकिन अभी तक कोई सूद लेने हमारा नहीं आया है। हम सरगुजा के बिहड़ क्षेत्र सूरजपुर जिले से मैं आया हूँ मैडम। ओड़गी ब्लॉक है मेरा, जहाँ स्कूल है हायर सेकेंडरी पकनी। अब वहाँ पे ऐसा जगह है कि लाइट की सुविधाएं कम है, लेकिन पहले से अब बेहतर हो रही हैं, लेकिन ओड़गी सूरजपुर जिले का सबसे बिहड़ क्षेत्र है। अब बताइए उतने दूर से हम यहाँ आके बैठे हैं, आपसे सिर्फ बात करना चाहते हैं, आप सभी जगह जाके मिल रहे हो, आपके द्वार पर हम आके बैठे, हमसे मिलने का समय आपके पास नहीं है। हम शिक्षा विभाग के लोग हैं, कब तक बैठे बताइए। लेकिन एक चीज आपको बता दे रहे हैं, आप हमारी आवाज दबाने की कोशिश करोगे लेकिन आवाज दबा नहीं पाओगे। हम तब तक बैठेंगे जब तक आप हमसे मिलने नहीं आओगे। तकलीफ तो मैम हम लोग 11 साल से काट रहे हैं, है ना। एक एक मिनट हम लोग के लिए तकलीफ दे है। ये हमारा परीक्षा का घड़ी है और इसको हम अच्छे से पास करेंगे और 100 में 100 नंबर लेके पास करेंगे। ये इतनी हमारी ताकत है, इतना ही हमारी इच्छा शक्ति है मैडम। देखिए मैडम, हम लोग बलरामपुर से आए हुए हैं और हम 11 साल से यहाँ सेवा दे रहे हैं और आज अगर 12 बज जाएगा तो 24 घंटे हो जाएंगे। हम लोग लगातार बैठे हैं। रात में जिस तरह से हम लोग कष्ट झेले हैं तो ये अब ठान के ही आए हैं मैम कि अगर हमारी बातें नहीं होती हैं, सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है, जो कि सरकार इसी दुर्ग में कल शाला प्रवेश उत्सव मनाई है, तो जब शिक्षक यही दुर्ग में बैठे हैं तो कैसा शाला प्रवेश उत्सव रहा। तो ठीक है, उनका मनसा है कि नहीं हम लोग बेकार हैं तो हम लोग को बाहर कर दे, हम लोग को नहीं रखना चाहते हैं, तो ये उनकी मनसा है। लेकिन हम लोग जब 11 साल से यहाँ सेवा दिए हैं तो हम ये उम्मीद लगा के बैठे कि माननीय मंत्री जी हमारी बात सुने और हम लोग को बातों को संज्ञान में लाते हुए हमारा जो सौगात है केवल नियमितीकरण का है, हमें नियमितीकरण दे और हमारा सम्मेलन करके हमें आ जाते हैं। जी मैम, कल शाला प्रवेश उत्सव में आप लोगों के माध्यम से मीडिया से बात रखी गई कि अतिथि शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं और हड़ताल कर रहे हैं, आपका कोई क्या सुझाव? उन्होंने कहा कि मैं उन पर विचार कर रहा हूँ। मैडम 2.5 साल हो गए, हम लोग कई बार उनसे मिले, यहाँ तक कि गजेंद्र जी और हमारे शिक्षा मंत्री जब वो विधायक थे तो एक अनुशंसा पत्र लिखे हम लोगों के लिए कि आप लोगों का मांग जायज है, आपकी नियमितीकरण किया जाए। उस समय हमारे और कोई मंत्री रहे जो हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी। आज जब वो मंत्री जी हमारे खुद जब उस लेटर पैड को देखते हैं तो बोलते हैं कि ऐसे ही फ्लो में तुम लोग कह रहे होंगे तो लिख दिया हूँ। तो जब एक हमारे विधायक जी इस तरह की बात कर सकते हैं, अपना लिखा लेटर पैड भूल सकते हैं, तो हम माननीय मुख्यमंत्री की बात का सराहना करते हैं कि उन्होंने बात हमारी संज्ञान में ली। तो मैडम 2.5 साल हो गया, कब हम लोग से क्यों नहीं मिलके बात कर ले रहे हैं? हम लोग भी यहाँ 20 दिन से बैठे, आज 21वां दिन है, तो हम लोग से भी एक बात कर लें, हमारे डेलीगेशन से पहल कर लें, हमको संतोषजनक रिजल्ट दे दें, हम लोग अपने स्कूल में जाके बच्चों को शिक्षा दें। हम डेलीगेशन हमारा बुलाया गया था, केवल एक भ्रम था। भ्रम ये था यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी और यहाँ के ज्वाइंट डायरेक्टर
ये दोनों बोले कि हम लोग शिक्षा मंत्री के मतलब प्रतिनिधि के रूप में आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मैडम, शिक्षा मंत्री का प्रतिनिधि एक विशेष तरह से नियुक्त होता है, कोई बार बार नया नया चेहरा नहीं आता है। पिछली बार हमारे पास शिक्षा मंत्री के पीए एक प्रतिनिधि मंडल से हमारे मिले और आश्वासन दिए 5 तारीख को कि 17 तारीख के बाद गजेंद्र जी से आपकी मुलाकात करा दूंगा, क्योंकि विधानसभा से पहले वो किसी से नहीं मिलेंगे। लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि 17 तारीख बीत गया, हम लोग उनसे संपर्क साधे, कल वो प्रतिनिधि ने आके एक शिक्षा विभाग के अधिकारी को भेज के हमको बेवकूफ बनाने के प्रयास किया गया कि नहीं, हम उनके प्रतिनिधि हैं, आप हमारी बात मानो, हम 2 दिन में माननीय शिक्षा मंत्री तक आपकी बात पहुंचा देंगे और आपका हल निकल आएगा। बीच का कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आया? नहीं, कोई रास्ता नजर नहीं आया, केवल एक जुमला नजर आया जिसमें पहले तो प्रतिनिधि दिए और अब जिला शिक्षा अधिकारी और ज्वाइंट डायरेक्टर के द्वारा दिखा। तो हम लोग अपनी हड़ताल को यहीं यथावत बनाए हुए हैं और यहीं बनी रहेगी मैम, जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो जाए। ठीक है, तो कुछ महिलाओं से भी बात कर लेंगे, क्योंकि ये सारे जो पुरुष है भाई जो हमारे हैं, ये तो बैठे ही हुए हैं, लेकिन यहाँ महिलाएं भी है जो रात भर बैठी हुई हैं। कैसी स्थिति? मच्छर बहुत थे, है ना, पानी गिरा है, सांप आया है। स्थिति तो सब आंखों से ही समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे कोई भी शिक्षक सोया नहीं है रात भर, है ना। एक बात बताना चाहूंगी, आप लोग उधर भी थोड़ा सा दिखाइएगा गंजेदारा जी के घर को, टीना लगा दिया उनके गेट के आगे। हम लोग क्या चोर हैं? हम बाकी दिन तो नहीं लगा रहता, हम लोग क्या चोर हैं? उनके घर में कूद के क्या चोरी करने आए हैं? यहाँ तो बैठे हैं ना, उनसे विनती कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उनके घर के आगे कम से कम 20 पुलिसकर्मी थे और यहाँ पे सिर्फ 3 हमारी सुरक्षा के लिए। ये किस तरीके की सुरक्षा है अपनी उनकी जनता की, बताइए। हम लोग देखिए मैडम, शांतिपूर्ण बैठे हैं हम लोग, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, कोई हम लोग चोर चमार नहीं है या कोई ऐसे अपराधी नहीं है कि हमारे पर एफआईआर मतलब की जाए। लेकिन अब शासन का अगर दबाव आएगा तो वो भी कर सकती है सरकार, लेकिन हमारी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज है और हम तब भी ऐसे ही डटे रहेंगे। ऐसी स्थिति में भी आप लोग डटे रहेंगे? जी बिल्कुल डटे रहेंगे, हमारी मांग जायज है मैडम, इसलिए हम डटे रहेंगे। मैडम, रात भर सड़क में सोना मतलब बहुत बड़ी चीज है। हम सांप है, मच्छर है, बिच्छी है, यहाँ पर बच्चे लेकर हम रात भर बैठे हैं और हमसे ना कोई मिलने आ रहा है, ना हमको सही तरीके से किसी प्रकार की जानकारी हमारे लिए दे रहा है। लाइट को अलग बंद करवा रहे हैं, ना हमारी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। तो हमारी स्थिति यहाँ पर बहुत ही खराब है और हम आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहेंगे कि वो जल्द ही हमारी मांगों को पूरा करें ताकि हम यहाँ पर से जा सकें। मैडम, सब्र का बांध टूट गया है। आज 11 वर्ष हो गए हम ऐसे जगहों पे नौकरी कर रहे हैं जहाँ पर पूरा जंगल है और जहाँ के आदिवासी बच्चों को पढ़ाकर हम नीट जेई की कोचिंग करा रहे हैं, रिजल्ट 100% दे रहे हैं। यही मंत्री जी इनाम देने आ रहे हैं, तो क्या उनको हमारी दशा दिख नहीं रही है कि हम इस कम वेतन में इतने दूर अपने घर से, और हम दुर्ग भिलाई के रहने वाले हैं, एक छुट्टी की भी पात्रता नहीं है हमको, तबीयत खराब है, कुछ नहीं। आज हम यहाँ बैठे हैं, हम बिना वेतन के 1.5 महीना हमको वेतन नहीं मिलता है और उसके बाद हम यहाँ आए। हमने बहुत आवेदन निवेदन किया और उस पर भी उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो यहाँ देखिए रात भर जागे हैं और अब थक हार कर ये शिक्षक कुछ लोग लेट कर अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। और यहाँ देखिए आप, बच्चा भी प्रदर्शन में नारे लगा रहा है। बेटा कहाँ से आए हो? छिटका टोला। हाँ, छिटका टोला। किसके साथ आए हो? मम्मी। मम्मी के साथ आए हो? रात में सोए कि नहीं? सोए। कैसा लग रहा है यहाँ भीड़ भाड़ में बैठे हो सड़क पे? मच्छर काटा? हाँ? मच्छर काटा रात में? हाँ। काटा? तो मम्मी कौन है? जी, इनकी माता जी से भी बात कर लेते हैं। जी, बच्चे को लेकर आई हैं, रात भर सड़क पे रही हैं। जी मैम, कितनी तकलीफ हुई? बहुत मैम, रात भर तो यहाँ जागे हैं हम लोग सब। दोनों बच्चे आपके? हाँ। दोनों बच्चे को लेके आए जी। हैं। खुला बादल है, पानी गिर रहा है, तबीयत खराब हो गई बच्चों की तो कैसे करेंगे मैम, हड़ताल तो करना ही पड़ेगा, है ना। शिक्षा मंत्री हमारी बात को सुन ही नहीं रही है, तो उनके सुनते तक तो करना चाहिए। तो सोए बच्चे? नहीं सोए भाई, बार बार पानी गिरता, निकला है बोल रहे थे। बार बार पानी गिरा फिर उठाते थे फिर सुलाते थे, ऐसे ही चला है। हाँ, बहुत ज्यादा मच्छर भी था। क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी को, क्या कहेंगे? एकदम किस दिन हो गया आज तो? 21वां दिन हो गया। हम लोग बस यही चाहते हैं कि हमारा संविलियन कर दीजिए। आप समझ सकते हैं इनकी तकलीफ, जो 2-2 बच्चे को लेकर आई हैं। रात भर इन्होंने सड़क पर काटी है और ये बच्चे भी आज यहीं पर थे। कितनी इनको तकलीफ होगी, कितनी मजबूरी होगी, समझ सकते हैं कि एक माँ अपने 2 बच्चों को लेकर प्रदर्शन में आई है। आज 21वां दिन है इनका और 21 दिन से ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे पंडाल में।
और अपना जो मांगे हैं समान वेतन, समान काम समान वेतन, सिविलीकरण, ऐसी मांगों को लेकर ये लोग बैठे हुए थे। लेकिन अब 21 दिन हो गए हैं और पहले इन्होंने विधानसभा घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान इन्होंने कटोरा लेकर भीख तक मांगा, बाल मुंडाए, लोगों को गुब्बारे दिया, घुटना टेक के इन्होंने विनती भी की है। अब ये स्थिति आ गई है कि अब ये लोग जो है सेवा सदन के बाहर ही डेरा जमा कर बैठ गए हैं। समान काम है ना, मुख्य मांगों को लेकर बैठे हैं ना। जी, कब तक बैठेंगे भैया? आपको और आपको चैनल को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे संघ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अनिश्चितकालीन हमारा हड़ताल है, यहीं बैठेंगे? यहीं बैठेंगे, आर या पार की लड़ाई है। पर आपको ये भी पता होगा कि ये सड़क है, आप लोग बैठे हैं, तो आप लोगों के ऊपर कई कार्रवाई भी हो सकती है। शिक्षक एक खुद सड़क है, कई लोगों का मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन आज हमारा खुद मंजिल नहीं है। मैं अपने व्याथा को कविता के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। सरकार की हालत देखकर मैं बहुत हैरान हूं। मैं अतिथि शिक्षक विद्यामितान हूं। जब चुनाव जब आते हैं, नई उम्मीदें जगाते हैं, घोषणा पत्र में हम सबके भविष्य बताते हैं। सरकार बनने के बाद रंग बदल जाता है, हर आश्वासन कहीं खो जाता है। हर चुनाव में वादे सुनता हूँ, आशाओं के दीपक बुनता हूँ। घोषणा पत्र में सम्मान मिलता है, पर हकीकत में अपमान मिलता है। चुनाव के पहले यही नेता लोग हमारे मंच में आते हैं, उस समय हमारी बातें गर्व से बताते हैं। चुनाव जीतने के बाद नेताजी अपने ही वादे भूल जाते हैं। कल तक जो हमारे साथ खड़े थे, आज नजरें चुराते हैं। तो आपने देखा कि कविता के माध्यम से इन्होंने अपने दर्द को बयां किया और फिलहाल ये लोग यहीं टिकने वाले हैं, यहीं डटे हुए। अब देखना ये होगा सरकार की तरफ से क्या कुछ जो है निर्णय निकल कर आता है। तब तक बने रही हमारे साथ। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। अब धरना स्वतंत्र है, सबको अधिकार है, मांगने का अधिकार सबको है। अब किसको देना नहीं देना तो शासन तय करेगा, कोई व्यक्तिगत तो कुछ होता नहीं है। और कल माननीय मुख्यमंत्री ने कहा जो बेहतर हो सके करेंगे। अब नियमानुसार जो होगा वही हो पाएगा। मैं 2 बार मिल चुका हूँ। मैंने पहले हमने बोला ही था रविवार छुट्टी मांगते तो हम तैयार ही थे। अब नियमितीकरण की बात आ रही है तो नियमितीकरण तो शासन लेवल की बात है और कैबिनेट तय करेगा और उसके लिए एक समिति बनेगी और प्रोसेस में लंबा समय है। मेरा तो ऐसा कहना है कि बेवजह आप आंदोलन न करें, सरकार आपकी चिंता कर रही है, हम क्यों हटाएं? शौक से आए हैं तो शौक से जाएंगे। देखिए ये युवा शिक्षक हैं, जैसे कॉलेजों में और सब जगह अतिथि प्रोफेसर होते हैं जो पर डे पर सेक्शन के हिसाब से जो भर्ती लेते उस पैटर्न में, क्योंकि सरगुजा और बस्तर जो बहुत से जो उस समय जो हमारे अंदरूनी जो गाँव थे जहाँ नक्सल प्रभाव जहाँ ज़्यादा था, जहाँ पे सामान्य जो शिक्षक जो भर्ती होते थे वो ज्वाइन करने नहीं जाते थे, तो वैकल्पिक आधार पे लोकल लेवल पे लोकल प्रशासन ने इनको भर्ती किया है। राज्य शासन के द्वारा इनकी भर्ती नहीं हुई है और लोकल अतिथि के रूप में वो क्लास वाइज उनको बुलाया गया है, मतलब प्रतिदिन वेजेस के हिसाब से उनको रखा गया है। तो ये स्थानीय लेवल पे है, शासन इसमें कहीं कोई उसमें दखल नहीं है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।